गलती मेरी है। मैंने तुम्हारी बातों पे विश्वास किया और तुमने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। आज के बाद मुझे कभी भी कुछ भी कहने की कोशिश मत करना। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो सोचता हूं सब उल्टा हो जाता है। मन्नू, तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं आकर बाबा को, रिश्ता तो दूर की बात है, मैं उन लोगों को घर के अंदर भी नहीं घुसने देता। दादा, आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नवीन जी जो थे ना, उन्होंने उन लोगों को ऐसा भगाया, ऐसा सुनाया कि पूछिए ही मत। हमें तो बहुत मजा आया, है ना प्रणव? मानसी, सर आप शादी करोगी मुझसे? सर लेकिन बताओ ना, शादी करोगी मुझसे? बताओ ना, शादी करोगी मुझसे? उसकी तरफ से हम हाँ बोलते हैं। ताई, लेकिन मैं यही हाँ मानसी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ तो ठीक है मानसी, तुम अपने मुंह से हाँ बोल दो। हाँ। हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों। अब मैं और आना तुम दोनों की शादी करें धूमधाम से। थैंक यू। अर्जुन को जेल होगी, जेल, वो भी लंबे समय के लिए। अब बस एक ही आदमी है जो अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस के दम पर अर्जुन को बचा सकता है। कौन है? वो है ऋषभ कपूर। There's nothing illegal about it. In fact, मैंने अपना और आपका नाम रजिस्टर करवा दिया। मतलब? आपको कुछ ही दिनों में मुझसे शादी करनी है। होना क्या था, वो ड्रग्स के केस में अंदर थे। मुंह खोला नहीं होगा तो पुलिस ने टॉर्चर दी होगी। ऐसे गंदे लोगों के साथ ऐसा ही होता है मैडम। आपके प्यार को बचाने की कीमत है आप, मिस पूर्वी। सर, ये टोपी लगा के क्यों बैठे हैं आप? और ये क्या कर रहे हैं? सर क्या कर रहे हैं? बैठो बैठो। सर इतने सारे पैसे गहने सब कुछ क्यों निकाल के रखा है? एक मिनट आना, पहले हमारे घर में एक शादी हो रही थी सिर्फ रौनक की, अब दो हो रही हैं, मानसी की भी। तो मैं सारी चीजें डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, ये देखो, ये मैंने एफडी ब्रेक करा ली है, आधी मानसी के लिए, आधी किन्नरी के लिए, रौनक की वाइफ। एक बेटी घर पे आ रही है, एक बेटी घर से जा रही है, तो सबको बराबर बराबर इक्वल इक्वल होना चाहिए ना। हाँ ना, ये इधर रख देता हूँ। लेकिन सर एक सेकंड, सर इसकी कोई जरूरत नहीं। सर रौनक आपका भाई है, उसके लिए करना आपका फर्ज है, लेकिन मानसी, उसके लिए ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ ना, एक मिनट मैं तुम्हें समझाता हूँ। रौनक मेरा कौन है? आपका भाई है। मानसी तुम्हारी कौन है? सर मेरी बहन है। तुम मेरी कौन हो? सर आपकी पत्नी हूँ। तुम मेरी बेटर हाफ हो ना? हाँ। वी आर फैमिली ना। मैं तुम्हें मैथमेटिकली समझाता हूँ। A is equal to B and B is equal to C. So if A is equal to B and B is equal to C,
then according to this formula C is also equal to A and A is also equal to C, right? अब समझ में आया? तुम्हारी मैथ कितनी वीक है आना। देखो A is equal to C पता है क्यों हो रहा है? अरे अगर मानसी तुम्हारी बहन है तो मेरी बहन भी हुई ना, जैसे रौनक मेरा भाई है तो तुम्हारा भाई भी हुआ। सो वी आर ऑल फैमिली। तो अगर मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, राइट? सर लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया। सर आपने आपकी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिया, आपका पूरा बिजनेस, और जिसका मुझे पता भी नहीं मैं क्या करने वाली हूँ। Anna, I'll be very proud of you. You'll be the biggest businesswoman in the world. I know that. मैंने तुम्हें जितना भी किया ना, मुझे पता है उससे तुम 10, 100, 1000 टाइम्स more करके दोगी। I know that. मुझे तुम पे इतना विश्वास है। इसलिए प्लीज, मैंने कहा था इस 200 करोड़ की बात नहीं करेंगे हम इस चीज की बात करेंगे। अब मेरी हेल्प करो उसको डिवाइड करना है। और ये किन्नरी पे ज्यादा अच्छा लगेगा कि मानसी पे? किन्नरी? मानसी? एक बात पूछूं? ये टोपी किसके लिए? ये माय थिंकिंग कैप 55, इसे कहते हैं बचपन से 55, मैच्योर थिंकिंग। एक्चुअली तुम पहन के देखो बहुत सी लगेगी। नहीं तो मुझे नहीं पहननी। एक बार अगले महीने 12 तारीख की कोई अपॉइंटमेंट मत लेना। मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ओके सर। सर पर कोई खास वजह? एक शादी अटेंड करनी। किसकी शादी सर? आई मीन अगर आप मुझे बता देते तो मैं अकॉर्डिंगली गिफ्ट अरेंज कर देता। मेरी अपनी शादी। एक्चुअली 12 तारीख को मेरी मॉम का बर्थडे होता। इट्स अ वेरी लकी डे फॉर मी। और मैं सोच रहा हूं कि मेरी शादी भी उसी दिन हो। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर वैसे लड़की का नाम? वो भी बताऊंगा पर अभी नहीं। एक बार ही लड़की हाँ बोल दे फिर सर? आई एम श्योर वो हाँ बोलेगी। पर सर अगर उसने ना कर दी तो? तुमसे जितना बोला जाए उतना किया करो। मैंने डेट फाइनलाइज कर दी है, जाके वेन्यू फाइनलाइज करो। ठीक है सर। और वैसे भी उसके हाँ कहने के बाद हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं पहले से थोड़ी प्लानिंग करके रखना चाहता हूँ। सर पूर्वी देशमुख आपसे मिलने आई हैं। तुम भी जाओ, शाम तक जगह फाइनल हो जानी चाहिए। ओके सर। मैडम के लिए गर्म कॉफी भेजो जल्दी। आइए बैठिए। आप कुछ ज्यादा ही अजीब सी नहीं? कल जब मैंने आपको अपॉइंटमेंट दी तो आप वक्त पे नहीं है, और आज बिना अपॉइंटमेंट किसी भी वक्त आ गए। इतनी जल्दी इरादा पक्का कर लिया आपने शादी का? मैं सही कह रहा हूँ ना? आप यही कहने यहाँ पर आई हैं ना? मैं अर्जुन को छुड़ाना चाहती हूँ। डोंट वरी, इट विल बी डन इमीडिएट। ओह कपूर साहब,
जी कपूर साहब। चड्डा, तुमने अर्जुन किर्लोस्कर पे जो झूठा ड्रग का केस लगाया था वो वापस ले लो। अर्जुन को छुड़वाओ। लेकिन सर वो जितना कहा है उतना ही करो। अपने वकील को बुलाओ और अगर उसको छुड़वाने के लिए तुम्हें खुद जेल जाना पड़े तो वो भी करो। लेकिन सर मैं जेल क्यों? आई वॉन्ट अर्जुन आउट ऑफ द जेल। अंडरस्टूड? ये अर्जुन किर्लोस्कर को क्यों छुड़ाना चाहता है? अब कहा है तो छुड़ाना तो पड़ेगा ही। आपने मुझे अपना फाइनल डिसीजन नहीं बताया। I mean, अगर आप शादी की टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके वरिड हैं तो बेडरूम में टेंशन मत लीजिए। मैं आपके साथ बेड शेयर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। 100-200 लड़कियां लाइन में खड़ी। तो आप उन्हीं 100-200 लड़कियों में से किसी एक लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? वो लड़कियां शादी के काबिल नहीं। वो मेरे पास आती हैं मेरे नाम के कारण और मेरे पैसे के कारण। अगर मैं आप जैसी औरत से शादी करूंगा तो मेरे पैसे भी सेफ रहेंगे और मेरा नाम। चलिए, मैं आपको उस सवाल का जवाब देता हूं जिसने आपके दिमाग में तूफान मचा। अर्जुन को बचाने की कीमत है आप। फॉर हिज फ्रीडम आई वॉन्ट योर्स। आपका दिन, आपकी रात, सब। बड़े दिनों बाद ऐसी फितरत किसी में देखी। एक इंसान आपसे प्यार भी नहीं करता लेकिन उसके लिए आप मरने मिटने के लिए तैयार, कुछ भी करने को तैयार। ग्रेट। I like your devotion. I like your loyalty. It's amazing. Anyway, तो अब क्या डिसीजन है आपका? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। That's great. मुझे पता था आप हाँ ही बोलेंगे। वैसे मैंने 12 तारीख फाइनल की। It's my mom's birthday. I hope it's okay with you. अगर आप चाहती है तो हम ये डेट चेंज कर सकते हैं। It's okay. Pick anyone. Immediately printing के लिए देने। आंटी वो उस दिन के लिए सॉरी। वो मंदिर में मैंने आपको गलती से समझ लिया था कि आपको मैंने सुना था ना कि आप मांग रही थी तो मेरे को लगा, डाउट था क्योंकि कपड़े अच्छे पहने हुए थे। लेकिन कोई नॉर्मल आदमी नहीं देखता, वो भी ये सोचता कि आप मांग रही हैं। लेकिन मैं तो फिर भी थोड़ा सा पागल हूँ। काकी, हम लोग यहाँ इसलिए आए कि आपको पता ही है शशांक और मानसी के रिश्ते के लिए अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो पहले से चाहती थी कि रिश्ता बने और मैंने ही तो पहल की थी इस रिश्ते की। क्या है वो? सही बोल रही हूँ ना मैं? अरे बिल्कुल सही कहा तुमने। मानसी तो बहुत अच्छी लड़की है, गुणी है, संस्कारी है और अब तो शशांक ने भी हाँ कर दी है शादी के लिए। तो फिर हमारे ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना। वेरी गुड। मतलब आपकी भी हाँ है, आपकी भी है और तुम तो हाँ ही हो। चेक है, कांग्रेचुलेशंस। चलो सबकी हाँ है तो फिर ऐसा करते हैं कि साकरपुरा आज शाम को ही करते हैं एंगेजमेंट। अरे पर आज इतनी जल्दी? हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली आंटी देखिए, दो प्यार करने वाले को मिलाना ना एक पुण्य का काम होता है और मैं ये पुण्य बहुत जल्दी करना चाहता हूँ। मानसी और शशांक, बहुत मजा आएगा। तो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? सब हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं बोल रहा हूँ ना, आप आई एम सुपरमैन, सब काम क्यों कर लेता हूँ। बेटा बाकी सब तो ठीक है पर इन्विटेशंस? अंकल आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं मोबाइल कंपनी ऑन करता हूँ, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है। आप बस मेरे पीए को अपने मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना वो दे दीजिएगा, सबको इन्विटेशन चले जाएगा, मैसेज में भी और वॉइस में। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस शशांक को लेके आइए। और हाँ, आपका लड़का बहुत अच्छा है और अच्छे घर में जा। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। चलो
चलो मोबाइल नरेन, नरेन मोबाइल, मेरा फोन, मेरा नरेन तुम्हारा फोन। हाँ वही, थैंक यू। आई एम सॉरी यार। आई एम सॉरी नहीं, आई एम बाय बाय, आई मीन बाय बाय बोलते हैं जब जाते हैं तो बाय बाय, हमारे यहाँ सॉरी बोलते हैं क्या? एक्चुअली ऐसी बात मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें पागल समझकर मैंने तुम्हारी शादी रोकने की कोशिश की, पर आज मैं समझ गया कि तुम पागल नहीं हो, यू आर अ नाइस ह्यूमन बीइंग। तुम्हें भी ऐसे लगता है? मुझे भी ऐसे लगता है। एक्चुअली ये दुनिया मुझे पागल बोलती और मुझे लगता है कि सारी दुनिया पागल। बस ये दुनिया ना ये प्यार को नहीं समझती, तुम समझते हो, आना समझती है, मैं समझता हूँ, और अमानसी भी समझेगी। प्यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में, लेकिन ये कोई नहीं समझता, सब पागल है। इसलिए बस हम चारों वी आर इन द सेम बोट। गिव मी हाई फाइव। शाम को मिलते हैं सागरपुरा में, ओके? टाइम पे आना। हाई फाइव, बाय बाय। ध्यान से। सटिया गया क्या तू? वो फटीचर से शादी करेगी? अरे खुश रखना तो दूर, 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाएगा तोरे को। लेकिन बाबा मैं शशांक सर से प्यार करती हूँ। लो प्यार में पड़ गई छोरी। कह रहे हैं प्यार से पेट नहीं भरता, सर पे छत नहीं आएगी। दारू के लाले पड़ेंगे सोहला। ऐसा बिल्कुल नहीं है बाबा, शशांक सर बहुत अच्छे आदमी है और वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं और हमें कितना अच्छे से पढ़ाते हैं। चुप कर कसरा, खुद की चड्डी ठीक से पहन नहीं सकता, बातें बड़ी बड़ी करता है। हाँ लेकिन बात ठीक बोला तू, बात ठीक बोला। यही औकात है उकी, घर घर जाके बच्चों को पढ़ाना। कोई खाने दे तो खा लेना, वरना भूखे मर जाना। इसे 100 गुना अच्छा तो हमारा लड़का था जो हम लेके आए थे। देख मन्नू, तोरे को वो लड़का पसंद नहीं है, कोई ना बात नहीं, हम तोरे लिए ऐसा एक और लड़का ले आएंगे। लेकिन सुन लो, हमारा दामाद जो है वो अमीर होगा। सुन लो सभी के सभी। बाबा आप अपनी बकवास बंद कीजिए, और वैसे भी अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। मन्नू का रिश्ता तय हो चुका है। तय हो गया? कौन किया है तय? ई लड़की तय की है? नहीं, ताई ने। ससुरी, वो कौन होती है रिश्ता तय करने वाली? हम अभी के बाप जिंदा हैं, हम तय करेंगे कि ये कौनों से शादी करेगी, कौनों से नहीं। समझ में आ गई तोरे को बात? और हम कह रहे हैं हमरे को ये शादी मंजूर नहीं है। लेकिन बाबा, नरेन जीजू ने ऑलरेडी शशांक सर के आई और बाबा से बात की है, सब कुछ फिक्स भी हो चुका है। आज शाम को ही साकरपुरा भी है। लो, कोई भैंस हमरी पानी। सुनो, हम मानते हैं कि बाप की इज्जत नहीं करते तुम लोग ये घर में, लेकिन हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमरे कोई रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा मंजूर नहीं है रिश्ता। बाबा, बाबा, सब किया धरा चौपट हो गया हमारा। नरेन मानसी की शादी तय करा है, अब अगर उनको बदलने जाएंगे तो फिर हमरे सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। नियारा क्या करे, पहले ही खपा हो गया हमरे से 1-2 बारी। ऐसा तो हमारी आमदनी खत्म हो जाएगी, दारू कहाँ से लाएंगे बे? इसको खुश करना पड़ेगा, लेकिन क्या करे, कैसे करे भैया? हाँ, 6 पड़ोसी की तरह भूखे और उनके पूरे परिवार को सगाई का न्योता देने जा रहे हैं। साथ में काका को भी ले जाएंगे, हमारा दोस्त यार, कुछ पैसे भी ऐड लेंगे। आप अभी पेपर्स रेडी करवाइए। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने ही आपसे कहा था इस चीज के लिए, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ कि आप पेपर्स रेडी करवाइए। मेडिकल ग्राउंड्स पे अर्जुन की बेल सैंक्शन करवाइए। मैं आपको 1 मिनट में कॉल करती हूँ। मत करो ओवी प्लीज। अर्जुन प्लीज, बहुत हो गया अब ये सब। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैं जानता हूँ, लेकिन तुम अर्जुन, आज तुम यहाँ पर किसी तरह वक्त पे आ गए, पर जरूरी नहीं कि कल भी, भगवान ना करे। कुछ नहीं होगा ओवी। अर्जुन क्यों नहीं समझ रहे हो? अर्जुन, तुम्हें अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है जो तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकता। यू नीड रेस्ट। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ओवी लेकिन देखो अर्जुन, तुमने आज तक मुझसे जो कहा मैंने वो सब कुछ किया। मुझे यहाँ आना नहीं था, तुमने बुलाया मैं आई, और पता नहीं तुमने मुझसे कितने झूठ बुलवाए। मैंने वो सारे झूठ बोले तुम्हारी वजह से,
अगर तुम्हें मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल मिल सकती है तो आज मैं वो करवा के रहूंगी, और इसमें मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। देखो अर्जुन, मुझसे अब ये सब नाटक नहीं झेला जा रहा। मैं नहीं कर सकती ये नाटक, और मैं झूठ भी नहीं बोल सकती। पूर्वी को पता चल जाएगा मेरी कंडीशन की। अर्जुन, मैं अपनी बात कर रही हूँ, और अगर इन सब में पूर्वी को पता चलता है ना तो पता लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हें अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है जो तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा। अर्जुन, हम बचपन से साथ में रहे। अर्जुन, आज तक हम लोग ने दोस्ती से लेके शादी तक का रिश्ता शेयर किया। इतना तो हक है ना मेरा तुम पे, और तुम मुझे नहीं रोक सकते। मिस्टर किर्लोस्कर, आपको जमानत मिल गई है। मिस्टर चड्डा ने आपके ऊपर जो भी इल्जाम लगाए थे वो वापस ले लिए। उनका कहना है कि आप निर्दोष हैं, और मैंने भी जो जांच पड़ताल की है उसमें हमें यही लगा कि आपको फंसाया गया है। अब ये जमानत के पेपर हैं, आप इनसे साइन करवा लीजिए। ओके, थैंक यू। लेकिन ये चड्डा अचानक से ऐसे अर्जुन, क्या फर्क पड़ता है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि तुम्हें बेल मिल गई है।